आज सूर्यदेव के कारण हमारे भक्त के सुहाग पर संकट आ गया है, किंतु हम हमारे भक्त पर किसी प्रकार का संकट नहीं आने देंगे। हम नर्मदा के सुहाग की रक्षा के लिए आज सूर्य को ही आच्छादित कर देंगे। कि मां नर्मदा के पापी पति को बचाने के लिए भगवान शिव ने संपूर्ण संसार के जीवन को संकट में क्यों डाला। विक्रम बेताल में कल देखिए। अपने स्वयंवर की वरमाला आपको पहनाकर आपसे विवाह किया है स्वामी मैंने। आप सबको नर्तकी चाहिए, मैं दूंगा आपको नर्तकी, ये आप सबका मनोरंजन करेगी। अभी राजन, देवी नर्मदा ने जो भी किया अपने भाग्य पर अंधविश्वास करके किया। अब देखना ये है कि अपने बिगड़े हुए भाग्य को अपने कर्म से ठीक कर पाती हैं या नहीं। विक्रम बेताल में कल देखिए। ले जाओ मेरी पत्नी को, इसी के कारण वैशाली ने मुझे ठुकराया है। तूने एक ऋषि का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, कल सूर्योदय होते ही तेरे जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने आई हूँ ऋषिवर, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तुम अपने पति को लेकर यथाशीघ्र अमरकंटक की घाटियों में जाओ। अगर भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो वही तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। क्या नर्मदा कर पाएंगी ऋषि के श्राप से कामेश्वर की रक्षा? विक्रम बेताल में कल देखिए। नर्मदा, लगता है महादेव ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कितना समय हो गया किंतु सूर्योदय नहीं हुआ। हे महादेव, एक अधर्मी और कामंद मनुष्य के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड को अंधकार में डाल देना कहाँ तक उचित है? हम आपका संकेत समझ रहे हैं प्रभु, इसलिए अब हम सूर्य पर से हमारा आवरण हटाते हैं। विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए। हे कल्पवृक्ष, आप तो जानते हैं कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कितने अपूर्ण हैं। हमारी वर्षों की मनोकामना को पूर्ण करे कल्पवृक्ष। देवी, हमें भय है कि आपकी ये इच्छा किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। स्वामी देखिए ना, इस कल्पवृक्ष से हमें क्या मिला है। यदि हमारे पिताश्री को पता चल गया कि तुमने हमारा हरण किया है तो तुम्हारा अंत निश्चित है। कौन है तुम्हारे पिता? हमारे पिता कोई और नहीं अपितु साक्षात महाकाल है। एक पिता के सम्मुख उसकी पुत्री का हरण करे, उसके लिए केवल एक ही दंड है, मृत्यु दंड। ऋषिवर, हमारी पुत्री और आपकी शिष्य काशी का जीवन संकट में है। उस असुर का अंत केवल ये बालक कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं ऋषिवर कि आप इस बालक को रात्रि भर में पूर्ण युवा कर दें। महादेव का प्रतिरूप बनार। हे महादेव, हर पिता विवाह के उपरांत अपनी पुत्री और जमाता को उपहार देते हैं। कहो बनार, हमसे क्या उपहार चाहते हो? मैं अपने और काशी के निवास के लिए आपका कैलाश चाहता हूं। इस स्थान का संचालन करने के लिए त्रिकालदर्शी होना आवश्यक है, और त्रिकालदर्शी वही हो सकता है जिसके पास त्रिनेत्र हो। त्रिनेत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? अघोर तंत्र की साधना। वत्स, त्रिनेत्र तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे, परंतु उसके पूर्व तुम्हें मेरे इस खप्पर को अपनी समस्त माया और संपत्ति से भरना होगा। खाली नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण कैलाश सब आपके खप्पर में अर्पित करता हूँ। मेरा खप्पर अभी भी खाली है वत्स। यदि तुम्हारे पास देने के लिए और कुछ नहीं है तो तुम्हें अपने प्राणों का दान भी इस पात्र में करना होगा। पुतलियों, तुम सबको संसार के समस्त प्राणियों के व्यवहार, चरित्र और गुणों के अनुसार समस्त लोगों के भाव का दायित्व दिया गया था, परंतु तुमने अपना दायित्व निभाने के स्थान पर संसार में अपना वर्चस्व स्थापित करने का मार्ग चुना। संसार के गुणों और भावों की प्रतीक जिन पुतलियों को संसार के धर्म की रक्षा करनी थी, वही अधर्म के मार्ग पर चल पड़ी। इसलिए मैं तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारे मन के विकारों के समान ही तुम्हारा रूप भी क्रूप हो जाएगा।
और राजन, इस प्रकार उन 32 पुतलियों को ब्रह्मदेव ने श्रापग्रस्त कर दिया जो संसार भर में भावों की रक्षा करती थी। तभी से मनुष्य की भावनाएं शापित हो गईं और इसीलिए जो इन भावनाओं के वशीभूत हो जाता है उसका पतन हो जाता है। धन से, वैभव से, पराक्रम से, सभी तरह से संपूर्ण पतन। तो राजन, इससे पहले कि मैं 32 पुतलियों की कथा आगे बढ़ाऊं, तू मेरा आज का प्रश्न सुन ले। और मेरा आज का प्रश्न ये है कि ब्रह्मदेव के श्राप से उन 32 पुतलियों की मुक्ति किस प्रकार होगी। किंतु राजन, तू मुक्ति का मार्ग तो तभी बता पाएगा ना जब तुझे श्राप के कारण का पता होगा। तो उसके लिए चल मैं तुझे 32 पुतलियों की कथा सुनाता। राजन, जब व्यक्ति को अपनी शक्ति और सामर्थ्य का अहंकार हो जाता है तो वो अपनी शक्ति का प्रयोग कम और दुरुपयोग अधिक करता है। यही भूल महामाया और शेष पुतलियों ने की थी। राजन, पुतलियों में सर्वश्रेष्ठ महामाया जब माया लोक में थी तो उसे भी इस बात का अहंकार हो गया था कि जब संपूर्ण संसार माया में बंधा है तो उसकी स्वामिनी महामाया क्यों नहीं है। हे पुतलियों, भावों की स्वामिनियों, इस संसार की समस्त भावनाएं हम नियंत्रित करते हैं। मैं महामाया इस संसार की सारी माया को नियंत्रित करती हूँ, परंतु तब भी हमारे अधिकार में कुछ नहीं, क्योंकि आज भी कुछ भी करने के लिए हमें सर्वप्रथम देवताओं से अनुमति लेनी पड़ती है। हे देवी, हम आपकी बातों को तात्पर्य समझ नहीं पाए। आप कहना क्या चाहती हैं? विक्रम बेताल में अगले हफ्ते देखिए कैसे करती है रक्त मंजरी और स्वप्न सुंदरी 2 लोकों पर विजय। यदि तुम्हें पाताल लोक इतना ही प्रिय है तो आप हमसे विवाह करके अपना संपूर्ण जीवन पाताल लोक में बिता सकते हैं। हमने प्रण लिया, हम विवाह उसी से करेंगे जो हमें पराजित करे, हमें जीत ले। लेकिन हाँ, यदि आप हमसे पराजित हो गए तो आपको हमारी दास्यता स्वीकार करनी होगी। आपको क्या लगा ये संपूर्ण पृथ्वी आपको सौंप देंगे? हम इस पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हैं देवी, कोई रूप हमें लुभा नहीं सकता, इसलिए हमें आपका नियम स्वीकार नहीं। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्नचित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुरकंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। मिश्री, रुक जाओ। मिश्री, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलात् नमो हरे मंगलम भगवान। अब 7वां बेटा हो जाएगा बजरंगबली तो मापू और पापू की फिर से शादी हो जाएगी ना। अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा वो वहाँ आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा। दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया चल रहा है और हम कसम से कह रहे हैं अम्मा, सफल होगा ना सारो तो सांप भी मर जाएगी और लाठी भी ना टूटेगी। आइडिया का है वो बता। तुम चमची को ना कैमरा वालू फोन दे के कटोरी के कमरा में भेजो। अब वहाँ से क्या होगा? वहाँ से जो होगा कि तो जो चुपचाप जाएगी और जो परीक्षा को जो सारू पेपर है ना पर्चा, बाकी चुपचाप फोटो खींच लेगी। कटोरी को ना राजेश को पता ना चलेगा। कैसी गई? हाँ जी ठीक है। तुम्हारा धंधा का छो मंदा चल रहा है ना, ये सब जो है तुम्हारे घर का जो वास्तु दोष है ना उसकी वजह से हो रहा है। जितना जल्दी हो सके ना वास्तु शास्त्री जुगनू कुमार से मिलो। जब तक जुगनू कुमार जी ठीक नहीं हो जाते इनका पूरा कार्यभार विभूति नारायण मिश्रा जी संभालेंगे। आपका जो घर है वो बहुत ही गलत बना है। देखिए क्या है कि जहाँ आपका हॉल है वहाँ आपका किचन होना चाहिए, और जहाँ आपका किचन है वहाँ पे आपका बेडरूम होना चाहिए था, और जहाँ बाथरूम है वहाँ पे मीटिंग पॉइंट होना चाहिए था।